नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओम भक्ति स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम सुनाएंगे राजा के 3 सवाल की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक राजा था, वह बहुत ही समझदार था और कोई भी बात हो तो उसका हल ढूंढकर ही चैन लेता था। एक दिन उसके मन में कुछ सवाल आए कि एक राजा सफल होने के लिए कुछ बातों को समझना बहुत ही जरूरी है। किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या है, कितनी बात सुननी है और किसे टालना चाहिए, और सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है। एक काम करता हूँ, एक घोषणा करवा देता हूँ कि जो भी इस सवालों के जवाब देगा उसे इतना इनाम दिया जाएगा। फिर राजा के मंत्री ने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि राजा के 3 सवालों के उत्तर देने वालों को पुरस्कार दिया जाएगा। राजा की घोषणा सुनते ही दूर दूर से लोग आने लगे और इतने आए, लेकिन किसी के पास भी राजा के सवालों के जवाब नहीं थे। फिर राजा सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। फिर राजा के पास एक सिपाही आया। उस सिपाही ने कहा, महाराज की जय हो। महाराज, पास ही के जंगल में बरसों से एक साधु तपस्या कर रहा है। लोग कहते हैं कि वह बहुत बड़ा ज्ञानी है, वह शायद हमारे प्रश्नों के उत्तर दे सके। राजा ने कहा, यदि ऐसा है तो कल वहां जाने की तैयारी करो। अगले दिन राजा साधारण कपड़ों को धारण कर साधु से मिलने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। तभी कुछ दूरी पर साधु की झोपड़ी दिखाई पड़ी। राजा घोड़े से उतरकर अंगरक्षकों के साथ साधु के पास गए। फिर राजा ने कहा, ये तो बहुत दुबले पतले हैं, लेकिन फिर भी कुदाल से जमीन पर गड्ढा खोदने में लगे हुए हैं। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। महाराज, आप ये कुदाल मुझे दे दीजिए। साधु बिना कुछ बोले कुदाल दे देता है और राजा गड्ढा खोदने में लग जाता है। गड्ढा खोदने के बाद राजा ने साधु से विनम्रता पूर्वक कहा, साधु महाराज, मेरे 3 प्रश्न हैं। किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या है, किसकी बात सुननी है और किसकी बात टालनी चाहिए, और सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है जिनका मैं उत्तर पाने के लिए आपके पास आया हूँ। साधु ने सवाल सुनकर कोई जवाब नहीं दिया। फिर राजा ने कहा, यदि आप भी मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं जानते तो कृपया मुझे बता दीजिए। तभी एक आदमी की दर्द से कराते हुए आवाज़ आई और एक आदमी दौड़ता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा था। उसके पेट में से रक्त बहकर पैरों तक आ रहा था। वह राजा के पास तक आया और बेहोश हो गया। राजा और साधु ने मिलकर उसे भूमि पर लेटा दिया और उसके घाव को धोया। फिर उन घावों पर पट्टी बांधी और उसे अंदर लेकर गए। राजा भी थक कर देरी पर ही सो गया। कुछ समय बाद घायल व्यक्ति को होश आया। फिर उस व्यक्ति ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है जो मैंने आपको गलत समझा। फिर राजा ने कहा, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, फिर तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा, आप मुझे नहीं जानते। आपने मेरे भाई को सज़ा सुनाई थी और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली थी। जब मुझे पता चला कि आप यहाँ आए हैं तो आपको मारने के लिए यहाँ तक आ गया, लेकिन यहाँ मुझे आपके अंगरक्षकों ने पहचान लिया और मुझे मारने की कोशिश की। फिर राजा ने कहा, इसका मतलब तुम घायल मेरे अंगरक्षकों से हुए थे। फिर वह व्यक्ति बोला, हाँ महाराज, लेकिन आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, जिसके कारण मैं आपका ऋणी हो गया हूँ। अगर मैं जीवित बचा तो मैं जीवन भर आपकी सेवा करूँगा। राजा बोले, यह तो सच में अच्छी बात है। मैं मेरे कार्यों की वजह से तुम्हारे अंदर की कटुता मित्रता में बदल गई। मैं भी तुम्हें क्षमा करता हूँ। राजा तभी झोपड़ी से बाहर आते हैं
तो देखते हैं कि साधु क्यारियों में बीज बो रहे थे, जिन्हें एक दिन पहले तैयार किया गया था। राजा साधु से कहते हैं कि आपने अभी तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। अगर आपको उत्तर नहीं पता तो मुझे बता दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। फिर साधु बोले, राजन, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं, लेकिन तुम समझ नहीं सके। अगर तुम कल मेरी मदद के लिए गड्ढा नहीं खोदते और यहाँ नहीं रुकते तो तुम पर हमला हो जाता। फिर राजा बोले, इसका मतलब वह उस कार्य को करने का सही समय था। साधु बोले, बिल्कुल ठीक। फिर जब घायल व्यक्ति तुम्हारे समक्ष आया तो तुमने सबसे ज़्यादा महत्व उस व्यक्ति की मदद करने में दिया। राजा ने कहा, आप सही कह रहे हैं साधु महाराज। साधु बोले, याद रखना राजन, किसी भी कार्य को करने का सही समय तब होता है जब हमारे पास शक्ति हो। जो व्यक्ति हमारे साथ है वही सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा काम किसी मुसीबत में पड़े व्यक्ति की सहायता करना है, इसी में जीवन की सफलता है। राजा बोले, आपका उत्तर पाकर मुझे संतोष मिला। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और अब यहाँ से जाने की आज्ञा लेता हूँ। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।